हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव भारत गैस के में सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग साइंस क्लास में देखेंगे मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 5 तरीके से। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? उसे अंत ग्रहण कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये मुख से। बी नंबर। भोजन का पाचन मुख से शुरू होकर कहाँ तक जारी रहता है? डी, छोटी आंत तक। मुख में स्थित लाल ग्रंथियों से निकलने वाले किस एंजाइम द्वारा मंड का अपघटन होता है? ये आपका टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन एंजाइम मंड को किस शर्करा में अपघटित करता है? माल्टोज। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेज है इसका नाम। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है? ये लाइसोजाइम। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक। अमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? ये आपका जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5 के बीच। अमाशय की किन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है? क्या जाएगा? ऑक्सीटिक कोशिका। बी नंबर हो जाएगा इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है जिससे लार की टायलिन की क्रिया समाप्त होती है? बताइए, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा इसका। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा मुख्य एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को खंडित कर किस सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है? ये पेप्टोन्स में। दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को जठर ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में कौन सा एंजाइम बदलता है? ये रेलिन हो जाएगा। जीव की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं या पेपिला। जीव के किस भाग से मीठे स्वाद का ज्ञान होता है? ये अग्रभाग से, फ्रंट। जीव के पश्च भाग से किस स्वाद का आभास होता है? ये कड़वा। ठीक है, आगे मीठा पीछे कड़वा और साइड में खट। जीव के बगल यानी साइड में के भाग से किस स्वाद का आभास होता है? क्या खट्टा। क्या हो गया? आगे मीठा पीछे कड़वा साइड में ज़्यादा खट्टा। चलिए, मनुष्य के दांत मसूड़ों में धंसे होते हैं, इस प्रक्रिया की व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गर्दनी, गर्दंती। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इस लक्षण को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं द्विवारंदंती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस समय बहुत पूछता है। मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत कृंतक, रदंत आदि पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है?
इसे विषम दंती कहते हैं। अलग अलग तो विषम हो गया ना, तो दंती। एक वयस्क मनुष्य में मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32। मनुष्य के एक जबड़े में प्रत्येक ओर कितने रदंत पाए जाते हैं? तो एक पाया जाता है। मनुष्य की शिष्यावस्था में निकलने वाली 20 दांतों को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टूथ। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर पर पाए जाने वाले चमकीला अस्तर जो दांत को सुरक्षा देता है क्या कहलाता है? उसे एनिमल कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ये एनिमल है, इनेमल। मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित लाल ग्रंथियां को किस नाम से जाना जाता है? जिसे कहते हैं पेरोटिक ग्रंथियां। ठीक है, चलिए। आइए। भोजन के पकवासे में पहुंचते ही सबसे पहले किस अंग से निकलने वाला रस आकर मिलता है? एक का, ये क्या रहेगा? एक यकृत, लीवर। यकृत से निकलने वाले पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। पकवासे में अग्नाशय रस से आकर मिलने वाले एंजाइम की संख्या कितनी होती है? क्या जाएगा? 3। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें परिवर्तित करता है? और क्या होता है? देखते हैं। फोर। ठीक है, तब पॉलीपेप्टाइड और अमीनो ऑल में। ठीक है, नेक्स्ट। मंड को घुलनशील शर्करा में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? इरेप्सिन करता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को किसमें परिवर्तित करता है? ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड में। मानव शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ये छोटी आंत में होती है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना के द्वारा होता है? ये आपका एलिवियोली। आई नहीं। इरेप्सिन एंजाइम शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को किसमें बदलता है? ये अमीनो अम्ल में बनता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? इसका नाम है माल्टेज। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किन घटकों में तोड़ता है? क्या रहेगा? एक ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को किसमें परिवर्तित करता है? ग्लूकोज एवं लैक्टोज में। आंत स्टार्चिक रस, ठीक है, की प्रकृति कैसी होती है? आंत रस की। ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? ये 2 लीटर। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है?
ये आपका मुख से गुदा तक। आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा है? ये आपका मुख गुहा। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाए जाना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं स्वांगीकरण। अपच भोजन, ठीक है, बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे किस में बदल देता है? या का मल में बदल देता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी हैं? यकृत। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 केजी, ठीक है। 23 आई। पित्त का स्त्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? यकृत द्वारा। प्रोटीन के उपापचयन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत बदलता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें परिवर्तित कर देता है? 25। कार्बोहाइड्रेट में 26 है। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें बदलता है? यह तो ग्लाइकोजन में बदलता है। 27। संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का कार्य आवश्यक होने पर कौन करता है? तो यकृत करेगा। 28 आ जाइए। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को किसमें बदलता है? ये वसा में बदलता है, फैट में। रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाले फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पाद कहाँ होता है? ये यकृत में होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद कहाँ होता है? ये आपके यकृत में होता है, ठीक है। 31। मृत आरबीसी रेड ब्लड सेल को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। यकृत थोड़ी मात्रा में किन खनिजों और विटामिन को संचित करके रखता है? लोहा, तांबा और विटामिन। 33 आ जाइए। शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन सा अंग मदद करता है? यकृत। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग है? यकृत, लीवर, ठीक है। इसी से जांच हो जाता है सबका। पित्ताशय का आकार कैसा होता है? 35। ये नाशपाती के आकार का होता है पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त पकवास में किसके माध्यम से आता है? 36। ये पित्त नलिका। पित्त का पकवासय में गिरना कैसी क्रिया है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7, ठीक है।
7 से ऊपर जो भी जाएगा ना क्षारीय ही कहलाता है। पित्त में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 85%। पित्त में पित्तवर्णक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 12% हो जाएगा इसका। वसाओं का इमल्सीकरण करना किसका मुख्य कार्य है? तो पित्त का है ये। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से कौन क्या लेना बंद कर देती है जिससे पीलिया रोग हो जाता है? यह है बिलिरुबिन। ठीक है, 43 आई। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है जगह। ठीक है, पेनक्रियाज। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? 44। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में दोनों मिश्रित भी हो सकता है उसको। अग्नाशयी रस में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 98.8%। 47। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम उपस्थित होने के कारण अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है? 47। उसको पूर्ण पाचन रस कहेंगे। लैंगरहैंस की दीपिका शरीर के किस अंग का एक भाग है? अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका की कोशिका से कौन सी हार्मोन्स निकलता है? 49। इंसुलिन निकलता है। लैंगरहैंस की दीपिका की कोशिका और कोशिका से क्रमशः कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ग्लूकोन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के किस भाग से स्रावित होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका की कोशिका से, बीटा। इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने। इतिहास में पहली बार किस वर्ष इंसुलिन का इंजेक्शन मानव को दिया गया था? लियोनार्ड थॉम्पसन के द्वारा 1922 ईस्वी में। इंसुलिन शरीर में किस प्रक्रिया को नियंत्रण करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया में। इंसुलिन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। इंसुलिन के अधिक स्राव से कौन सा रोग होता है जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है? इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये ग्लूकॉन है। सोमेटोस्टेटिन किस प्रकार का हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड।
भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन। लार का माध्यम कैसा होता है? तो लार का माध्यम जो अम्लीय होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम मंड को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन में। जठर रस का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है इसका माध्यम। जठर रस में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? पेप्टोन्स में। दूध की केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराक्साइड में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन बढ़ता है। अग्नाशयी रस का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है? ट्रिप्सिन। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो लाइपेज हो जाएगा इसका नाम। आंतरिक रस का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय। आंतरिक रस का इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अंततः किसमें परिवर्तन करता है? अमीनो अम्ल में। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज को में तोड़ने वाला एंजाइम का नाम बताना है आपको। तो सुक्रेज हो जाएगा इसमें। लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? लैक्टेज। मानव शरीर में पूंछ किस अंग से संलग्न जुड़ा होता है? वृद्धांत्र। बड़ी आंत। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में किसने की थी? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा भाग शामिल नहीं है? वृक्क। हृदय किस नामक झिल्ली एवं थैली में सुरक्षित रहता है? हृदयावरण में। एक वयस्क मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 28। सी 4। मानव हृदय के अगले भाग में उपस्थित चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? दाएं एवं बायां अलिंद। दायां अलिंद एवं बायां अनिलय के बीच कौन सा कपाट होता है? त्रिवलनी कपाट। बायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? द्विविलनी कपाट। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका को क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। शिराओं में सामान्यतः कैसा रक्त होता है? 33। अशुद्ध रक्त। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है उसमें।
कौन सा सीरा अपवाद है जो फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है और जिसमें शुद्ध रक्त होता है? पल्मोरी सीरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका को क्या कहते हैं? उसे धमनी कहते हैं, आर्टरी। धमनियों में सामान्यतः किस प्रकार का रक्त होता है? 36। शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है इसमें। कौन सा धमनी अपवाद है जो दाहिनी नीले से फेफड़े में अशुद्ध रक्त पहुंचाती है? पल्मोरी धमनी। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त तथा किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? दाहिनी भाग में अशुद्ध भाग और बाएं भाग में शुद्ध। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर कौन सा गंभीर समस्या होता है? हृदयघात। हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? 41। उसे हृदय की धड़कन कहेंगे, ठीक है, हार्ट बीट। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भ्रूण अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ये 150 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करता है? 70 मिली। साइनो ऑरिकुलर नोड जो हृदय धड़कन की तरफ प्रारंभ होता है कहाँ स्थित है? दाहिने आलिंद की दीवार में। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 बार। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर। कौन सा हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। रुधिर में किसकी सांद्रता बढ़ने से रुधिर का पीएच कम होता है और हृदय की गति बढ़ जाती है? तो बी नंबर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं? इसका देख लेते हैं, तो सी हो जाएगा, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य किन उत्सर्जन पदार्थों के निष्कासन से होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा। 5 नंबर। सिलेक्टेंट्स में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीधे कोशिका द्वारा किया जाता है इसमें। चपटे कृमि में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? ज्वाला कोशिका।
एनेलिडा संघ के जंतुओं का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जन किस रचना के माध्यम से होता है? ए नंबर, मैल्पिथियन नलिकाओं द्वारा। मोलस्का संघ के जीवों में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मूल अंग द्वारा, मूत्र अंग द्वारा। कशेरुकी जीवों में मुख्यतया उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। मनुष्य में मुख्य प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? ये भी दोनों, ठीक है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, राइट। मनुष्य के एक वृक्क का औसत वजन कितना होता है? इसका होता है 140 ग्राम। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? उसे कार्टेक्स कहते हैं। और वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? उसे मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग कितनी वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं? 13 लाख। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किससे कहा जाता है? नेफ्रॉन्स को। नेफ्रॉन में पाई जाने वाली छोटी सी प्याली नुमा रचना को क्या कहते हैं? इसको बोमेन समुट कहते हैं। बोमेन समुट संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का जो लाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका गुंज कहते हैं। जो धमनिका रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? उसे एक चौड़ी अभिवाही धमनिका कहते हैं, ठीक है। 21 देखते हैं। जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपवाही धमनिका। ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव के छनकर बोमेन समुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे प्राणनिस्संदन कहते हैं। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना अर्थात उसमें से अनावश्यक पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ किस रूप में शरीर से बाहर निकालता है? 23 मूत्र के रूप में। वृक्क में प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्यंदन होता है? 125 ml। हमारे वृक्क दिन भर में कुल कितने लीटर निस्यंदन बनाते हैं? 180 लीटर। रोजाना बनने वाले 180 लीटर निस्यंदन में वास्तव में कितना लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी अवशोषित हो जाता है? 1.45 लीटर, ठीक है। सामान्य मूत्र में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 95%। सामान्य मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 2.7%।
मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का निर्माण किसके विखंडन से होता है? हीमोग्लोबिन। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है और उसका पीएच मान कितना होता है? अम्लीय। इसका मान पीएच मान 6 होता है। ठीक है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजन पदार्थ के अलावा और किन चीजों का उत्सर्जन होता है? पेनिसिलिन और कुछ मसाले। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः किसका स्त्रावन करता है? सीबम एवं पसीने का। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमीनो अमोनिया को किसमें परिवर्तन करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है? तो यूरिया का। फेफड़े मुख्य रूप से किन गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। 37 आ जाइए। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण किन तत्वों द्वारा परिचालित होता है? सोडियम एवं पोटेशियम। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? 3। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य अंग हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है? क्रेनियम। ठीक है। 41 आई। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? 1400 ग्राम। ठीक है। कहीं 1350 ग्राम भी देता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है जो बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गतियों का केंद्र करता है? ये सेरिब्रम भी है। मस्तिष्क के किस भाग का मुख्य कार्य दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानना है? थैलेमस। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा और रक्तदाब का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस करता है सर। 45। मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है? कार्पोरा क्वाड्रिज जेमिना। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं जिसे पूरा सेरिब्री भी कहा जाता है? 46। सेरिब्रम पेंडिकल। शरीर का संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना मस्तिष्क के किस भाग का कार्य है? सेरिबेलम का। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग कौन सा है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा। उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, हृदय की धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा।
जब मस्तिष्क में शिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे न्यूरो सिस्ट सिरकोसिस एनसीसी कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? इस सेरिबेरम आता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं? ये आपका डायंसिफ्रॉन के भाग हैं। ठीक है। ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क के किस हिस्से में पाया जाता है? ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरिबेरम और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग का हिस्सा है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ईईजी। ईईजी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसेन्फेलोग्राफ। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही आगे चलकर किसका निर्माण करता है? ये मेरुरज्जु का। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करना किसका मुख्य कार्य है? मेरुरज्जु का। प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? मार्शल हॉल ने। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका से। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाएं संख्याएं कितनी होती है? 21 जोड़ी। 31 जोड़ी। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? इसे न्यूरॉन कहते हैं। इसे नोरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य क्या है? ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसे लेगली ने किया था 1921 ईस्वी में। स्वायत्त तंत्र तंत्रिका को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? अनुकंपी और परानुकंपी। त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करना किसका कार्य है? अनुकंपी तंत्र का। बड़ा कर दें इसको। अनुकंपी तंत्र की क्रिया से बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है। लाल ग्रंथियों के स्त्राव को कम करना किसका कार्य है? ये अनुकंपी तंत्र का। हृदय स्पंद को तेज करना किसका कार्य है? ये भी आपका अनुकंपी तंत्र का कार्य है। I-22 देख लेते हैं। अनुकंपी तंत्र के प्रभाव से आंखों की पुतली पर क्या असर होता है? ये पुतली जो है फैलती है इसमें। रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाना, श्वसन दर की तीव्र करना किसका सामूहिक परिणाम?
किसका सामूहिक परिणाम है? ये अनुकंपी तंत्र का। रुधिर के थक्का बनने में मदद करना किसका कार्य है? 24 अनुकंपी तंत्र का। भय, पीड़ा, क्रोध का प्रभाव डालना किसका सामूहिक कार्य है? क्या है? सब ये अनुकंपी तंत्र का कार्य। ठीक है। रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करना किसका कार्य है? ये आपका अलग है, अनुकंपी तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, लार के स्राव में तथा अन्य पाचन रसों में वृद्धि करना किसका कार्य है? अनुकंपी तंत्र का कार्य है। अनुकंपी तंत्र की क्रिया से आंखों की पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली के सिकुड़ना। आंतरिक भित्ति में संकुचन या गति उत्पन्न करना किसका कार्य है? ये प्राणुकंपी तंत्र का कार्य है। किस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से शरीर में आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है? प्राणुकंपी तंत्र का। आइए, मनुष्य का कंकाल तंत्र मुख्य रूप से कितने भागों का बना होता है? 2 भागों का। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल कहते हैं इसको। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी अस्थियां नहीं हो जाती हैं? हाथ पैर की अस्थियां। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। आइए, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। मनुष्य के कपाल में कुल कितनी अस्थियां होती है जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है? 8। कपाल की सभी अस्थियां आपस में किस रचना द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है? शिवनों के द्वारा। मनुष्य के चेहरे को बनाने के लिए कितनी अस्थियां होती है? 39। तो 14। मनुष्य के कानों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 6। 41 है। इसका एक और क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें भी 250 के आसपास क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 क्लास में इसे खत्म कर देना है, ठीक है। 41 है ये। खोपड़ी में पाई जाने वाली हायर नामक अस्थियां कहाँ स्थित होती हैं? सी, जीभ गले के पास एक अस्थियां होती है इसमें। मनुष्य का कशेरुकी दंड प्रारंभ में कितनी कशेरुकी से मिलकर बना है? तो 33। विकसित होने पर कशेरुक दंड में कुल कशेरुकों की संख्या कितनी रह जाती है? तो 26। कशेरुक दंड का पहला कशेरुक क्या कहलाता है जो खोपड़ी को सीधे रखता है? इसे एटलस कहते हैं। कशेरुक दंड के गर्दन वाले भाग को क्या कहते हैं? उसे गर्दन ही कहते हैं, ठीक है। कशेरुक दंड के गिरवा या गर्दन भाग में कितनी कशेरुकी होती है? 7।
वक्षीय भाग में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 12। कशेरुक दंड के कटी और ट्रिक भागों में क्रमशः कितनी कितनी कशेरुकियां पाई जाती हैं? 5-5। मनुष्य की पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। निम्नलिखित में कौन सा कशेरुक दंड का कार्य है? तो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका और नया एक पार्ट हो आएगा, इसमें आपका मानव शरीर का तंत्र सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा।